दोस्तों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो ना कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले आपको। क्योंकि कामयाब होने के लिए अकेला ही रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लग जाते हैं। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आपके साथ। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे ना मैं डुग्गू को ना नहला के लेके आ चुकी हूँ और ना लगभग मेरा सारा काम हो चुका है क्योंकि बज चुके हैं 11। आज उसको जाना है ट्यूशन, तो इसलिए मैं उसको फटाफट जल्दी से तैयार कर रही हूँ। और क्योंकि ना उसको ना फिर जल्दी जल्दी तैयार कर दूंगी ना, तैयार होने में ये बहुत टाइम लगाता है। क्योंकि इसको मैं डांट भी इसलिए रही हूँ क्योंकि ये तैयार नहीं हो रहा, कभी कुछ शैतानी कर रहा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू चुपचाप बैठ जा, मैं तुझे बस तैयार कर दूँ। और मेरे घर का काम भी लगभग हो चुका है। अभी जैसे झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, पोछा लगाना है। और मैंने ना कपड़े की मशीन लगाई हुई है, तो मेरे ना कपड़े भी धुल रहे एक तरफ, तो इसलिए ना काम थोड़ा सा भी ज़्यादा ही है। आधा ही काम हुआ है और आधा बाकी है। और कपड़े जब मशीन लगाते हैं ना तो फिर जानते हो कि टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ ना मेरा बेटा ना मुझे प्यार कर रहा है, पुच्छी दे के चला गया है कि मम्मा मैं तैयार हो गया हूँ। मैं कहा ठीक है। और मैं ना आना उसको मैं छोड़ने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ ना। और ऐसे भी जल्दी बुला लिया तो काम भी बीच में फंस गया और फिर इसको भी छोड़ के तैयार करके मतलब जाना है। तो जल्दी से ना मतलब हो नहीं पाया। तो मेरे सामने जो रहते हैं ना, तो मैं उनके यहाँ जो बच्चे हैं ना वो छोड़ आएंगे मेरे बेटे को। तो वो जा चुका है और उसको ले यहाँ मैं जब तक ना कमरे में पोछा लगा रही हूँ अपने, और उसके बाद से कपड़े धोऊंगी। मशीन में जितने मैंने कपड़े डाल रखे थे ना वो सारे हो चुके हैं एक बार में। और अब मैं दूसरी बार में ना ये घर के पैदान डाल दूंगी। तो क्योंकि और घर के जब तक पैदान धुलेंगे ना, जब तक ये फिर एक बार के मैं ये इनको कपड़े धो लूँगी। और ना मतलब हल्के कपड़े होते हैं वो तो साफ हो ही जाते हैं मशीन में। बस ज़्यादातर ना क्या होता है ना, शर्ट और जो जीन्स होता है ना उनकी मोड़ी और शर्ट के कॉलर वो नहीं साफ़ हो पाता मशीन में, चाहे जितनी बार भी धो ले मशीन में। तो ये हाथ से तो इन्हें धोना ही पड़ता है। और खासकर ना मेरे पति के ना कपड़े ना बहुत मतलब सावधानी से धोना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्हें एक भी गंदा दिख गया ना, और कुछ भी अगर दिख गया इनको, शर्ट गंदा धुला नहीं है साफ या कपड़े उनके, तो वो फिर बातें सुनाने लगते हैं। और ना बातें वो मेरे को नहीं सुनाते, वो सीधा मेरे मायके वालों पे चले जाते हैं। तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं कपड़े धोना, या ये सीख के नहीं आई है। तो मैं इसलिए ना उनके कपड़े बहुत सावधानी से धोती हूँ ताकि ना मुझे सुनाए ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सुनने को मिल ही जाता है। तो मैं नहा धो के आ गई थी और सारा काम मेरा हो चुका है। और ना मैं डुग्गू को भी लेके आ गई थी क्योंकि जब तक मैंने अपना काम करा, कपड़े अपड़े धोए, तो डुग्गू का भी टाइम हो गया था। तो इसलिए वो मेरे साथ अब बैठा हुआ है, देख सकते हो। और ये सारे कपड़े ना मैंने डुग्गू के निकाले अलमारी से। तो इन कपड़ों को ना मैं छाट रही हूँ क्योंकि ना डुग्गू कपड़े ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। मतलब कुछ शर्ट फट गए हैं और जो उसकी पैंट है किसी में इलास्टिक ख़राब हो गई है, और पैंट है जो थोड़े से ख़राब हो गए, फट गए ना, तो उनको मैं अलग कर रही हूँ। और जो सही है उसको मैं अलग कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं इसको कपड़े पहनाने के लिए निकालती हूँ ना तो हाथ में बार बार वही आता है, तो फिर सारे कपड़े की ना तय खराब हो जाती है, बार बार फिर ना मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि आज वही करती हूँ, इसके कपड़े जितने भी वो ख़राब निकालती हूँ। जो ख़राब होगा ना, तो बर्तन वाली जो आती है ना, और या वो जो कबाड़ी वाले, आजकल तो कबाड़ी वाले भी ले लेते हैं कपड़े, तो मेरे भी बहुत सारे ख़राब हो गए। तो मैं और सोच रही हूँ कि उन सब कपड़ों को इकट्ठे करके ना बर्तन वाली को दे दूँगी। तो यहाँ मैंने वही किया है। और उसके बाद से क्या है कि मेरे बेटे के कपड़े ना ज़्यादातर ना मतलब मेरे मायके से ही आते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहन भाई जब भी आते हैं ना तो वो डुग्गू के लिए कपड़े ज़रूर लाते हैं। और मेरे ससुराल में सच बोलूँ मैं आप लोगों से ना, वो एक साल में एक ही बार उसको कपड़े मिलते हैं जब उसका बर्थडे होता है। नहीं तो जैसे जो कैजुअल मतलब रोज़ का होता है ना, नहीं आते हैं। और ज़्यादातर मेरे घर से ही, मेरी मम्मी के घर से आते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने पति को बोलती हूँ ना कि इसके कपड़े, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास। और वैसे भी सही बात है, उनके पास कहाँ पैसे होंगे, हम माँ बेटे के लिए, उनके बस अपने ऐशो के लिए पैसे होता है सिर्फ।
तो ज़्यादातर ना कपड़े ना मेरे घर से ही होंगे, और उनको मतलब कुछ कहूँ तो वो वैसे भी मेरी चीज़ मेरी बातें कोई सुनते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ। और ना मेरे ना यहाँ ना मेरी टीवी पे नज़र पड़ी, इतने सालों से बंद है ये टीवी चलता है, ऐसा नहीं है ख़राब है। ये मेरी मम्मी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये मेरी मम्मी ने दिया था, मतलब दहेज में जो भी देते अपनी बेटी को दहेज है या प्यार से समझ लो। तो जब मैं ये शादी करके आई थी ना, तो तब ये 1 साल चला था, बस 1 साल, क्योंकि ना मैं जहाँ रहती थी ना पहले, तो वहाँ मेरे देवर ना काम करता था इसी लाइन में, मतलब सेट टॉप बॉक्स और ये एक इसमें, तो फ्री में लग गया था। तो 1 साल तक चला, और जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए ना, तो यहाँ पे जब से बंद पड़ा है, कम से कम मेरे से 2.5-3 साल से मेरी टीवी बंद पड़ी है, क्योंकि इसको चलाते नहीं है। और मेरा बेटा बोलता है ना कि ये टीवी ये चला दो, मतलब पापा मुझे देखना है कार्टून, तो वो उनको शर्म तो आती नहीं है, वो मुझे सुना के मेरे बेटों को बोलते हैं कि ये मतलब तेरी नानी ने कूड़ा दिया है, ये कूड़े को ना ये चलाते नहीं है, और ये कूड़ा है, बेकार है ये चीज़ें। पर लोग मतलब उनके लिए तो कूड़ा है, लेकिन मेरे लिए मुझे पता नहीं कि जब एक माँ बाप अपनी बेटी को शादी करते हैं, जो एक एक सामान वो कैसे जोड़ के देते हैं, एक एक पैसा वो कैसे जोड़ते हैं अपनी बेटी को, ताकि हम ये से क्या उसको अच्छा से अच्छा सामान दे दें। लेकिन ससुराल वालों को तो कबाड़ा ही लगेगा। और मेरे पति को ना इसलिए कबाड़ लगता है क्योंकि उनको स्मार्ट टीवी चाहिए था, और मेरी मम्मी के क्षमता में नहीं था उस टाइम। जो मेरी मम्मी के जैसे जो उनकी जैसे क्षमता थी उन्होंने वैसे ही करा, तो वो चीज़ उनको नहीं समझ में आती। उनको बस ये लगता है कि जब भिखारी से भिखारी का परिवार दे सकता है तो तेरे घर वाले क्यों नहीं। तो मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं सकता। ये 7 साल हो गया मेरी शादी को, 7 साल से मुझे यही ताने मिलता है कि ये कबाड़ा दिया तेरी माँ ने, ये कूड़ा दिया है, ये क्या दे दिया तेरी माँ ने, जब देना ही नहीं आता ढंग का तो दिया क्यों ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो दिया ना मेरी माँ ने वो मुझे दिया है, तुम्हें नहीं यूज़ करना मत करो, तो इसलिए ये यूज़ नहीं होता है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें स्मार्ट तो अपनी चाहिए तो तुम अपना ले आओ खरीद के, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरे लिए अगर कूड़ा दिया तो वो मेरे लिए ही सही, लेकिन अगर मेरे को जो बोलना है वो मुझे बोल लो, लेकिन मेरे माँ बाप को या मेरे घर वालों को मत बोलो। लेकिन लाख समझाने के बाद भी ना वो एक ही चीज़ ना ताने देते रहते 7 साल से कि क्या दिया तेरे घर वालों ने। जैसे गर्मी में मेरे घर वालों ने ना कूलर नहीं दिया था, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर में मतलब क्या कूलर नहीं दे रहा, इतना भी शर्म नहीं आता तेरे घर वालों को कि कोई भी चीज़ ढंग की दी जाए। तो बस यही सब बातें हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है इन सारी बातों को सुन के, लेकिन क्या करूँ, बर्दाश्त करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। 7 साल हो गया मेरे को ये सारी चीज़ें सुन के, और ख़ासकर ये दहेज को लेकर। शायद मेरी किस्मत में यही सब सुनना है। खैर ना मेरे यहाँ ससुर जी ना शाम के मतलब सब्ज़ी लेकर आए थे। आज बहुत लेट हो गया था रात का खाना बनाने में, क्योंकि सब्ज़ी इतनी लेट आई थी। तो यहाँ मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू पालक को मैंने पहले ही उबाल लिया था कि पालक भी उबाल लिया था मैंने, आलू भी। तो यहाँ मैंने सिलवट्टे पे ना मैंने ना प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ना मैंने पीस लिया था। तो बस इसी को पीस को ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया और वो सारा डाल दिया मैंने जो पेस्ट बनाया था। तो जब तक ये अच्छे से भून जाएगा ना, उसके बाद ही मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैं नहीं पीसी, टमाटर खड़े ही डालती क्योंकि टेस्ट में ऐसे ही अच्छा लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ना अच्छे से देख सकते हो भून चुका है, बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुका है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ साथ मैं सारे मसाले डाल दूँगी जो नॉर्मल मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि गरम मसाला इसमें डालना ज़रूरी नहीं है। और पालक जो होता है ना, वैसे शरीर के लिए कितना ठंडक होता है। सारे मसाले ना अच्छे से भुन चुके थे। इसमें मैंने पालक जो पीस लिया था ना वो उबाल के, और आलू जो उबाले थे वो डाल दिया है सब। और मसालों में ना अच्छे से ये मतलब मिला लूँगी ना, उसके बाद पानी डालूँगी। तरी वाला ही बनाऊँगी क्योंकि ना चावल भी खाते हैं ना, तो इसलिए सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती, तरी वाली ही अच्छी लगती है सब्जी। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ, सारा खाना बन चुका है। और ना मेरे सास ससुर को ना 9:30 बजे तक खाना चाहिए होता है। वो भी रूम में है ना, तो इसलिए ना वो मतलब किचन में तो बिल्कुल नहीं आती है मेरी सास ना, क्योंकि अगर वो आएंगी तो उन्हें फिर लगता है कि कुछ ना कुछ किचन में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ तो वैसे ही नहीं बटाती, इसलिए वो आती नहीं किचन में। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो गाइस ना मैं वीडियो को ना यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग ना आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग को। और बहुत
बहुत सारा मेरे ब्लॉग को ना प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।